सुंदरी और बुरे चेहरे वाली। एक बार की बात है, दो बहनें थीं। एक का नाम रूबी था और वो बहुत सुंदर थी, जबकि छोटी का नाम पैगी था, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। रूबी की माँ की मृत्यु हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी, और जिस रात उसकी मृत्यु हुई थी, एक पीली गाय रूबी के साथ रहने आई थी। रूबी ने हमेशा महसूस किया कि वो विशेष थी और गाय उसे बहुत प्रेम करती। रूबी के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और पैगी दूसरी पत्नी की बेटी थी। वो बहुत बिगड़ैल थी। एक दिन सौतेली माँ पैगी को लेकर मेले में गई। रूबी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन सौतेली माँ ने कहा, मैं तुम्हें कल लेकर जाऊंगी अगर तुम भांग को सही कर दोगी। रूबी बहुत दुखी हो गई और उसकी बात सुनकर फसल के ढेर के सामने बैठ गई। बहुत देर तक उसने आधा ही कार्य किया। आंसू बहाते हुए वो उसे पीली गाय के पास ले गई और गाय ने उसके आंसुओं को देखा और पहुंचा, और फिर बड़े ही आराम से फसल के टुकड़े कर दिए। और फिर रूबी ने भांग अपनी सौतेली माँ को दे दी। माँ, ये रही फसल, अब क्या मैं कल मेले में जाऊं? लेकिन जब अगला दिन आया तो माँ ने फिर उसे ये कहकर ले जाने से मना कर दिया, तुम तभी जा सकती हो जब तुम फसल से बीजों को अलग कर दो। बेचारी लड़की बीजों को फिर से बांटने के लिए बैठ गई। ये काम बहुत थकाऊ था और उसकी आंखों में भी दर्द होने लगा। वो फिर से अपनी पीली गाय के पास गई और फिर बीज और फलियां जल्दी जल्दी अलग हो गईं और वो सौतेली माँ के पास बीज ले आई। तुम्हारी मदद किसने की? रूबी को ये मानना पड़ा कि पीली गाय ने उसकी मदद की थी, इसीलिए गुस्से में सौतेली माँ ने गाय को मार डाला। रूबी बहुत दुखी हुई और उसने उसकी हड्डियों को एक बर्तन में रख दिया। एक शाम जब सौतेली माँ पैगी के साथ मेले में गई हुई थी, रूबी इतने गुस्से में आई कि उसने गाय की हड्डियों वाले बर्तनों के साथ साथ घर का सब कुछ तोड़ दिया। लेकिन बर्तन में एक सफेद घोड़ा, एक नई पोशाक और कढ़ाई वाले जूतों की एक जोड़ी निकली। रूबी चकित थी, लेकिन जल्दी ही उसने पोशाक और जूते निकाल लिए और फिर वो घोड़े पर चढ़ गई। वो जैसे ही सवार हुई, एक जूता उसके पैर से फिसल गया और उसने जल्दी से घोड़े की लगाम खींची, और जैसे ही जूता देखा वो नीचे पड़ा था। उसने एक बड़े व्यक्ति को देखा जो उसकी ओर देख रहा था। उसने सुंदर आदमी से अपना जूता उठाने के लिए कहा। वो आदमी मुस्कुराया और उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं ऐसा ही करूँगा। वो विद्वान बहुत सुंदर था, इसीलिए वो मान गई। उसने जूता उठाया और रूबी के पैर में पहना दिया, उसे अपने घर ले गया और जहाँ उसने अपनी पत्नी बना लिया। 3 दिन के बाद रूबी और उसका पति उनके माता पिता से मिलने गए। रूबी की सौतेली माँ और बहन ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उन्होंने रूबी को रात वहीं रुकने के लिए कहा, तो वो मान गई। जाने से पहले विद्वान ने रूबी को अपनी कढ़ाई वाला एक बैग दिया। अगली सुबह उसकी बहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रूबी आओ हम कुएं में देखते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा कुछ दिखाऊंगी। कुछ भी शक न होने पर रूबी कुएं के पास चली गई और वो झुककर देखने लगी। लेकिन जैसे ही उसने झुककर देखा, उसकी बहन ने रूबी को कुएं में धकेल दिया। बेचारी रूबी पानी से नहीं बच सकी और वो उसमें डूब कर मर गई। 10 दिनों बाद आदमी को चिंता होने लगी और उसने पूछने के लिए एक व्यक्ति को भेजा। सौतेली माँ ने उसे एक संदेश भेज दिया कि उसकी पत्नी चेचक से पीड़ित है और कुछ समय तक वो वापस नहीं आएगी। विद्वान आदमी को विश्वास हुआ, उसने अपनी प्रतीक्षा करना जारी रखा। 2 महीने के बाद सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उसकी पत्नी के रूप में भेजकर विद्वान को धोखा देने का फैसला किया। पैगी को देखकर विद्वान भयभीत हो गया और उसने कहा, हे भगवान, आप कितनी बदल गई हो रूबी। मेरी पत्नी कभी ऐसी राक्षस सी नहीं थी। आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं आपकी पत्नी हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे चेचक की बीमारी हुई थी और अब आप मुझे टाल रहे हैं। मैं मर जाऊंगी। और फिर वो रोने लगी। विद्वान आदमी उसको रोते हुए नहीं देख सकता था, तो उसने क्षमा मांगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि रूबी की आत्मा गौरैया के रूप में लौट आई है, और जब पैगी उसके बालों में कंघी करती थी तो वो आकर गाना गाती थी, 1 बार कंघी करो, 2 बार कंघी करो, 3 बार कंघी करो, तुम हत्यारी हो, तुमको पता चलेगा। 1 बार कंघी करो, 2 बार कंघी करो, 3 बार कंघी करो,
यहाँ से भाग जाओ वरना अपनी जान गवाओ। विद्वान ने ये सब सुन लिया और फिर वो सोचने लगा। उसे लगा कि चिड़िया की आवाज कितनी जानी पहचानी है। क्या तुम किसी तरह मेरी पत्नी हो? अगर तुम हो तो 3 बार ट्वीट करो और मैं तुम्हें सोने के पिंजरे में डाल दूंगा। गौरैया ने 3 बार आवाज की और फिर उसे सोने के पिंजरे में डाल दिया गया। ये देखकर पैगी को बहुत गुस्सा आया और उसने चुपके से गौरैया को मारकर बगीचे में फेंक दिया। और यहाँ तुरंत कई टहनियों को देखते हुए वो एक बांस में बदल गई। पैगी जानती थी कि ये बांस गौरैया से पैदा हुआ है, इसलिए उसने इसे भी काट दिया और उसका एक बिस्तर बना दिया और उस पर जाकर वो लेट गई। लेकिन अनगिनत सुइयां उसके शरीर में चुभने लगी। उसने वो बिस्तर बगल में फेंक दिया। बगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने ये बिस्तर देखा और वो अपने घर ले गई। अगले दिन उसने बिस्तर पर एक अंधेरी छाया देखी। तुम कौन हो? मैं आपकी पड़ोसी की पत्नी हूँ। मुझे रूबी कहते हैं। मेरी बहन ने मुझे कुएं में फेंक दिया था। मैं डूब गई थी। मेरी आत्मा नष्ट नहीं हुई। कृपया मेरा एक नया शरीर बना दो। मुझे सिर के रूप में एक चावल का बर्तन दो, एक हाथ के रूप में छड़ी, पेट के रूप में एक बड़ा प्याला और पाँवों की जगह लकड़ियाँ। बूढ़ी औरत ने ठीक वही किया जो उससे कहा गया और क्षण भर में एक सुंदर लड़की उसके सामने थी। अम्मा जी, मेरे पास एक थैला है जिसे तुम्हें मेरे पति को देना है। अगले दिन बुढ़िया विद्वान के घर के बाहर खड़ी हो गई और उसे आवाज देने लगी। विद्वान पूछने के लिए बाहर आया और उसने उसे रूबी का कढ़ाई वाला बैग दिखाया। तुम्हें ये बैग कहाँ से मिला? मैंने एक बार इसे अपनी पत्नी को दिया था। बूढ़ी औरत ने फिर उसे पूरी कहानी सुनाई और फिर वो रूबी को अपने घर ले गया। जब पैगी ने उसे देखा तो वो कहने लगी कि ये एक औरत नहीं, एक आत्मा है, ये रूबी नहीं है। पैगी ने कहा कि उसको अपनी पहचान साबित करने के लिए परीक्षण देना चाहिए। वो बहुत सीधी तो नहीं थी, इसीलिए उसने सुझाव दिया कि उन्हें गरम तेल की कढ़ाई में कूदना होगा। उसे उम्मीद थी जिसे पहले कूदना होगा वो जल जाएगी। हालांकि रूबी को उबलते तेल से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दुष्ट बहन जैसे ही उसमें कूदी वो मर गई। रूबी ने पैगी की जली हुई हड्डियों को एक डिब्बे में बंद कर दिया। उसे अपनी सौतेली माँ को भेज दिया। सौतेली माँ ने बक्सा खोला, परंतु जैसे ही उसने अपनी बेटी की जली हुई हड्डियों को देखा तो वो बहुत जोर से चीखी और वहीं मर गई। कहानी समाप्त हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.